हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपने पास बोर्ड क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जिस विधि का नाम है हमारे पास विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास ये 3.4 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ 1 बाय 1 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक हमें दे रखा है इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमें दोनों इक्वेशन दे रखी है। तो फर्स्ट वाली को हमने समीकरण 1 दिया है और सेकंड वाली को हमने समीकरण 2 दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो समीकरण 1 है इसके आगे का जो गुणांक है उसका इंटू हम सेकंड वाली में कर देंगे और सेकंड वाली इक्वेशन के आगे जो गुणांक है उसका इंटू हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वाली में कर देंगे। यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका इंटू हम नीचे वाली में कर देंगे और इसका जो कोफिशिएंट है इसका इंटू हम ऊपर वाली इक्वेशन में कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक बार हम दोनों इक्वेशन को वापस लिख लेंगे, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमने दोनों इक्वेशन को लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका जो भी कोफिशिएंट है उसका इंटू फर्स्ट वाली में करना है और जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट है उसका इंटू हमें सेकंड वाली में करना है। तो यहाँ पर दोनों को सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन जो सेकंड है उसका कोफिशिएंट 2 था तो उसका इंटू हम ऊपर कर लेंगे और यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं यानी 1, तो 1 का इंटू हम यहाँ नीचे कर लेंगे। तो अब यहाँ से 2 का इंटू पूरी इक्वेशन में करना है, तो 2 का इंटू एक्स में होगा तो 2x प्लस 2 का इंटू वाई में होगा तो 2y इक्वल टू 2 का इंटू 5 में होगा तो 10, तो 2 5 10 है ना, 2 5 10। अब 1 का इंटू इसमें होगा पूरी में, तो 1 का इंटू 2x में होगा तो 2x माइनस 1 का इंटू 3y में होगा तो 3y इक्वल टू 1 का इंटू 4 में होगा तो 4। अब यहाँ से हम एक लाइन छोड़कर लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। तो 2x हमारे पास प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस का, 3y हमारे पास माइनस के तो वो हो जाएंगे प्लस के, और यहाँ पर ये 4 जो है प्लस के तो वो हो जाएंगे माइनस के। तो ये जो भी साइन रहेंगे नीचे वाले इन सभी को हम चेंज कर लेंगे। 2x प्लस के थे तो वो माइनस के हो जाएंगे, 3y माइनस के थे तो प्लस के, और 4 जो थे प्लस के थे तो माइनस के। अब यहाँ से 2x में से माइनस करेंगे 2x यानी फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी कट जाएगी। अब 2y में हमें प्लस करना है 3y को, तो 2y प्लस 3y 5y इक्वल टू, अब यहाँ पर 10 में से हमें माइनस करना है 4 को, तो 10 में से माइनस होगा 4 तो 6 बचेंगे। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y के इंटू में 5 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू 6/5 यानी जो हमारी y की वैल्यू आई है वो आई है 6/5। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमें निकालनी x की वैल्यू। तो y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, दोनों में से जो भी इक्वेशन ईजी लगे हम उसमें रख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू में 5, ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू रख रहे हैं, तो x प्लस वाई की जगह y की वैल्यू हमारे पास है 6/5 इक्वल टू में 5। आगे नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, साथ में ये डिजिट है 6/5, ये प्लस के, इनको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। यहाँ से एलसीएम लेकर इसे सोल्व करना है, तो x इक्वल टू एलसीएम आएगा 1 और 5 का 5, फर्स्ट डिजिट है 5 इंटू 1 की टेबल में 5 बार, माइनस सेकंड डिजिट है 6 इंटू 5 की टेबल में 5 1 बार। तो यहाँ से आगे x इक्वल टू 5 का इंटू 5 में करेंगे 25 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन में 5, तो x इक्वल टू 25 में से 6 को माइनस किया तो 19/5 यानी 19/5। तो ये हमने समीकरण 1 में y का मान रखकर x का मान निकाल दिया। तो इस तरीके से हम x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट था तो वो हमने इस तरीके से आगे सोल्व कर लिया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, और सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो फर्स्ट वाली को हमने समीकरण 1 दिया है, सेकंड वाली को समीकरण 2। इसे भी सेम उसी टाइप से सोल्व करना है हमें।
तो सबसे पहले तो दोनों जो समीकरण दे रखी है उनको लिख लेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि सोल्व सेकंड इक्वेशन जो इसमें है x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का इंटू ऊपर हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का इंटू यहाँ नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आगे कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन में कर देंगे। तो 2 का इंटू 3 में होगा तो 6x प्लस 2 का इंटू 4 में होगा तो 8y इक्वल टू 2 का इंटू 10 में होगा तो 20। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 का इंटू कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का जो इंटू कर रहे थे हम पूरी इक्वेशन में कर दिया। अब यहाँ से वापस 3 का इंटू 3 टू जा 6x माइनस 3 टू जा 6y इक्वल टू 3 का इंटू 2 में होगा तो 3 टू जा 6। वापस से यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, 6x प्लस के तो माइनस के, 6y माइनस के तो प्लस के, और 6 प्लस के तो माइनस के। तो यहाँ से वापस से फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, 6 में x में से 6x माइनस होगा तो 0। अब 8 में प्लस करना है 6y को, तो 8 और 6 14y इक्वल टू 20 में से माइनस करेंगे 6 को तो हमारे पास बचेंगे 14। अब यहाँ से हमें क्या करना, y की वैल्यू निकालनी, तो y इक्वल टू 14 यहाँ इंटू में, तो उधर जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, तो 14 के अपॉन में 14, ये इधर गुणे में थे इधर आएंगे भाग में, तो 14 1 जा 14, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। जैसे ही हमने y की वैल्यू 1 निकाली, अब हमें क्या करना, x की वैल्यू निकालनी। तो दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन इजी लगे उसमें हम y की वैल्यू पुट कर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन सेकंड इजी है तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है कि 2x माइनस 2y इक्वल टू 2a, तो 2x एज इट इज़ माइनस 2 इंटू वाई की जगह y की वैल्यू हमने 1 निकाली और इक्वल टू में हमारे पास है 2। इससे आगे सोल्व करना है 2x और यहाँ से आगे 2 1 जा 2 तो माइनस के 2 इक्वल टू 2। x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस के 2 है, उधर जाएंगे तो प्लस के, तो 2x इक्वल टू 2 और 2 4। यहाँ से आगे x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 4 के अपॉन में 2, मल्टीप्लाई में थे इधर आएंगे डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 2। तो लास्ट में थर्स यानी अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इस तरीके से आप आसानी से एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि के सवाल कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।